केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? ए. महारत्न, बी. नवरत्न, सी. मिनी रत्न, डी. उपरोक्त कोई भी नहीं। सही उत्तर है ए. महारत्न। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया को महारत्न की कैटेगरी में अपग्रेड करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भेल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावरग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले से इस लिस्ट में शामिल है। अब ऑयल इंडिया की भी एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. नई दिल्ली, सी. राजस्थान, डी. असम। सही उत्तर है बी. नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 2 दिन के इस महोत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण पर चर्चा की शुरुआत करना है। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ए. सत्येंद्र लोहिया, बी. बजरंग पुनिया, सी. नीरज चोपड़ा, डी. ओजस देवताले। सही उत्तर है डी. ओजस देवताले। भारत की अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देवताले ने शनिवार को यहां विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में क्रमशः महिला और पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने बलिन तीरंदाजी प्रतियोगिता को 4 पदकों, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ समाप्त किया। सभी पदक कंपाउंड तीरंदाजों ने जीते। हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? ए. अजय कुमार भल्ला, बी. गिरधर अरमाने, सी. राजीव गौबा, डी. विनय मोहन क्वात्रा। सही उत्तर है ए. अजय कुमार भल्ला। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को शुक्रवार को 1 और साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। इस पद पर चौथी बार उनका कार्यकाल बढ़ा है। अब वो 22 अगस्त 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। हाल ही में कौन सा देश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय डॉनियर विमान खरीदेगा? ए. फिलीपींस, बी. इजरायल, सी. गुयाना, डी. सिंगापुर। सही उत्तर है सी. गुयाना। गुयाना भारत से 2 डॉनियर विमान खरीदेगा, दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कैप्टन गेराल्ड गोव्या ने कहा। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉनियर गुयाना की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विमान की जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि गुयाना गश्ती जहाजों, बख्तरबंद वाहनों के बेड़े और रडार प्रणालियों को खरीदने में भी रुचि रखता है। गुयाना और भारत सैन्य से सैन्य संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण को भी बढ़ाएंगे। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला ने मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? ए. वैभव तनेजा, बी. अरविंद कृष्ण, सी. सुंदर पिचई, डी. सत्या नडेला। सही उत्तर है ए. वैभव तनेजा। टेस्ला मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलान मस्क ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। टेस्ला की योजना भारत को अपनी नई आपूर्ति व्यवस्था का मुख्य स्रोत बनाने की है। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ए. हरियाणा, बी. मध्य प्रदेश, सी. असम, डी. बिहार।
सही उत्तर है डी बिहार। बिहार सरकार पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगी। राज्य के वन्यजीव अधिकारियों ने वीटीआर में बाघों की आबादी में पर्याप्त वृद्धि देखी है, जिससे उन्हें क्षेत्र में गैंडों की आबादी को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया है। वर्तमान में वीटीआर में केवल एक और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं, लेकिन राइनो टास्क फोर्स की स्थापना के साथ अधिकारियों का लक्ष्य रिजर्व में और अधिक गैंडे वापस लाना है। हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? ए इराक, बी भूटान, सी ताजिकिस्तान, डी अजरबैजान। सही उत्तर है ए इराक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में इराक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि इराक को इस मील के पत्थर को पूरा करने वाले WHO के पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के भीतर 5वें देश के रूप में भी चिन्हित करती है। इसके अतिरिक्त WHO ने इराक को वैश्विक स्तर पर कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाला 50वां देश माना है। हाल ही में किस राज्य में शुभयात्रा योजना शुरू की गई है? ए राजस्थान, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी केरल। केरल राज्य सरकार ने शुभयात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा मिल सके। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की है? ए PM प्रणाम योजना, बी मिष्टी योजना, सी अमृत धरोहर योजना, डी अमृत भारत स्टेशन योजना। सही उत्तर है डी अमृत भारत स्टेशन योजना। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 6 अगस्त को सुबह 11 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है। नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को क्या नाम दिया है? ए सन ऑफ कॉनकॉर्ड, बी स्टारशिप, सी परसीवरेंस, डी आर्टेमिस 2। सही उत्तर है ए सन ऑफ कॉनकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने नासा के लिए X-59 क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी विमान को बनाने का काम पूरा किया है। सुपरसोनिक विमान X-59 को सन ऑफ कॉनकॉर्ड कहा जा रहा है। फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन दो देशों ने भाग लिया है? ए भारत और अमेरिका, बी भारत और जापान, सी चीन और संयुक्त अरब अमीरात, डी चीन और पाकिस्तान। सही उत्तर है सी चीन और संयुक्त अरब अमीरात। चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाएं अगले महीने पहली बार एक साथ एयर एक्सरसाइज करेगी। मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि फाल्कन शील्ड 2023 नाम का यह अभ्यास चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में होगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह चीन और UAE के बीच पहला संयुक्त वायुसेना प्रशिक्षण है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच व्यावहारिक आदान प्रदान और सहयोग को गहरा करना और आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है? ए एस जयशंकर, बी निर्मला सीतारमण, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी
जितेंद्र सिंह। सही उत्तर है ए एस जयशंकर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पोर्टल का उद्घाटन किया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी देगा। हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ए अमेजन, बी रिलायंस, सी विप्रो, डी वॉलमार्ट। सही उत्तर है डी वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट सबसे ऊपर है। अमेजन दूसरे स्थान पर है। चीनी की ऊर्जा दिग्गज कंपनी स्टेट ग्रिड, चाइना नेशनल पेट्रोलियम और सिनोपेक ने शीर्ष 5 में जगह बनाई। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? ए बृजभूषण सिंह, बी नवजोत सिंह सिद्धू, सी राहुल गांधी, डी मल्लिकार्जुन खड़गे। सही उत्तर है सी राहुल गांधी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? ए केरलम, बी कोवलम, सी मयूर, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है ए केरलम। राज्य विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। हाल ही में हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए गुयाना, बी इटली, सी पाकिस्तान, डी कंबोडिया। सही उत्तर है डी कंबोडिया। कंबोडियन राजा नोरोडोम सिहामोनी ने पिछले महीने उनकी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मानेट को देश के नए नेता के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 में शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार 2023 में गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो एससी, एसटी और बीसी समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है ताकि उन्हें अपना घर बनाने या सुधारने में मदद मिल सके। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? ए जुगलबंदी, बी रश्मि, सी माया, डी उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है सी माया। अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया ऑपरेटिंग सिस्टम नामक घरेलू रूप से विकसित विकल्प के साथ बदलने का विकल्प चुनकर एक निर्णायक कदम उठाया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनज़र देश के साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करना है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ए ईशान किशन, बी यशस्वी जायसवाल, सी शुभमन गिल, डी तिलक वर्मा।
सही उत्तर है डी तिलक वर्मा। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के T20I क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20I में यह उपलब्धि हासिल की है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी असम। सही उत्तर है बी कर्नाटक। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार को बताया कि नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में हाथियों की संख्या 6049 से बढ़कर 6395 हो गई है। मई में हाथियों की गणना कराई गई थी और इससे जुड़ी रिपोर्ट जारी करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली गणना 2017 में कराई गई थी और तब से अब तक 346 हाथियों की संख्या बढ़ी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान मिशन लूना 25 को लॉन्च किया है? ए रॉसकॉस्मोस, बी इसरो, सी नासा, डी CNSA। सही उत्तर है ए रॉसकॉस्मोस। रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने से जुड़ा लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया है। 47 वर्षों में ये रूस का पहला मिशन है। इससे पहले जब ये सोवियत संघ था तब 18 अगस्त 1976 को लूना 24 मिशन चांद पर उतरा था। यह एक मानवरहित अंतरिक्ष यान है जो रूस के अमूर ओब्लास्ट में वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से उड़ा। सोयुज 2 फ्रीगेट रॉकेट के जरिए लूना 25 को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:10 पर लॉन्च किया गया। भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? ए INS विक्रांत, बी मत्स्य 6000, सी INS मगर, डी INS बागसीर। सही उत्तर है बी मत्स्य 6000। समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में उतरेगा भारत। मत्स्य 6000 पनडुब्बी खोलेगी अनसुलझे रहस्य। समुद्रयान परियोजना भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है जो गहरे समुद्र के संसाधनों का अध्ययन करने और जैव विविधता मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2023 में रेपो रेट में कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ए 6.5%, बी 7.5%, सी 6.9%, डी 6.0%। सही उत्तर है ए 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त FY24 के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1% से 5.4% कर दिया है। टमाटर और अन्य सब्जियां महंगी होने के कारण केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के अनुमान में बढ़ोतरी की है। विश्व आदिवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है? ए 9 अगस्त, बी 5 अगस्त, सी 8 अगस्त, डी 11 अगस्त। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। इसी तरह के रोचक, ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।